हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने अगले वीडियो में बता दिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और मैंने सभी जो असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको सभी पर रूल बताया था। तो आज अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। कि जब सेंटेंस में जस्ट अभी अभी, येट अभी तक, रिसेंटली हाल फिलहाल, लेटली मैंने भी वही होता है, अप टू नाउ अभी तक, ऑलरेडी पहले ही, सो फॉर जहां तक, अप टू प्रेजेंट वर्तमान तक आदि वर्ड्स रहे तो वैसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैंने कहा लड़का लड़का अभी बाहर गया है, बाहर गया। तो आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है लड़का अभी बाहर गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर चुका भी चुकी नहीं है, लेकिन ये है तो इसका कार्य जो हुआ है वो वर्तमान में ही है, परंतु क्या हो गया है कि वो समाप्त हो गया है। लड़का अभी बाहर गया है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे? तो बनाएंगे द बॉय हैज गॉन आउट, गन आउट, गन आउट जस्ट। ठीक, ऐसी दूसरा प्रति देख सकते हैं, जैसे वह अभी तक नहीं आई है, आई है, अभी तक वह नहीं आई है। तो यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है कि वह अभी तक नहीं आई है, तो यहाँ पर इसको बना देंगे शी हैज नॉट कम येट, यानी अभी तक वह नहीं आई है। तो इस तरह से भी सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैंने 2 नंबर नोट किया कि जब वाक्य में वर्तमान में ही कार्य समाप्त हो और टाइम का बोध हो तो हम सिंस फॉर का प्रयोग कर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे मैं सुबह से एक पत्र लिख चुका हूँ। इस तरह भी सेंटेंस आ सकता है। तो जब आता है तो हम इसको बना देते हैं आई हैव राइटन ए लेटर। अब यहाँ पे जो सुबह है, सुबह निश्चित होता है, तो निश्चित समय में हम से के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये कह सकते हैं 2 नंबर पर वह 3 घंटों से काम कर चुका है, वह 3 घंटों से काम कर चुका है। तो इसको भी हम बना देंगे, तो लिखेंगे ही हैज, काम करना का वर्कड होगा, वर्कड। अब यहाँ पर 3 घंटा यह निश्चित या निश्चित में आता है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर 3 आवर्स, इस तरह से। ठीक है, यानी नोट 3, सिंस का अर्थ जो है, अर्थ जब से
तब से भी होता है। और इस तरह से जब कोई सेंटेंस रहता है, यानी कि सिंस का प्रयोग हो सेंटेंस में आता है, तो हम इसको दो तरीके से बनाते हैं। अब रूल नंबर पहला ये होता है कि पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लिखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम सिंस को, और फिर इसमें आता है सिंपल पास्ट टेंस आता है। ठीक है। जब मैंने उसे देखा तो बहुत दिन बीत गए, तो बहुत दिन बीत गए, इस तरह से। तो बनाएंगे इसको मेनी डेज, मेनी डेज हैव गॉन। अब यहां पर लगा देंगे सिंस, तब इसको हम पास्ट में बनाएंगे आई सा हिम, इस तरीके से। अब इसी में सेकेंड रूल होता है कि पहले हम लिखेंगे सिंस, फिर लिख देंगे पास्ट, सिंपल पास्ट कर देते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर देंगे। ठीक है, ओके, इस तरीके से। अब इसमें भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, से वह यहाँ आई तब से 5 साल बीत गए। ठीक है, यानी जब से वह यहाँ आई तब से 5 साल बीत गए। ठीक ना, इस तरीके से सेंटेंस भी आता। सिंस शी केम हियर 5 years have passed। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जब से वह यहाँ आई तब से 5 साल बीत गए। तो यदि इस तरीके से सेंटेंस हो तो हम ऐसे बनाएंगे, या तो हम पहले पास्ट में परफेक्ट में बनाएंगे, परफेक्ट के बाद हम सिंस को जोड़ेंगे, उसके बाद सिंपल पास्ट को बना देंगे। और नहीं तो पहले ही हम सिंस को लिखेंगे और सिंस के लिखने के बाद हम पास्ट को बनाएंगे, फिर हम जो वर्तमान वाला है, फिर प्रेजेंट वाला है, उसको हम बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ भी समझ गए। अब आता है नोट, तो यदि 4 नंबर पर देखेंगे, यानी 4, तो यदि किसी वाक्य के कार्य का संपादन कोई गुप्त सब्जेक्ट करता है, गुप्त में करता हो और करवाता हो, तो ऐसी स्थिति में वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे पिता ने अपनी पुत्री की शादी करवाई, पिता ने अपनी पुत्री की शादी करवाई है, इस तरह से। तो यहाँ देखते हैं कि पिता ने अपनी पुत्री की शादी करवाई है, तो कर्ता जो है पहले से ही लुप्त है, जो करने वाला था वो पहले ही क्या है, गुप्त में है। तो यहाँ पर लिखेंगे द फादर हैज हिज daughter married, इस तरीके से। फिर बना सकते हैं मैंने अपना
बाल कटवाया है। मैंने अपना बाल कटवाया है। यहाँ लिख सकते हैं आई हैव माई हेयर कट। तो इस तरीके से आप जान गए फोर्थ वाला भी। तो आप लगभग अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।